बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम क्लास सी की 2 बिट्स की सबनेटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में हमने 192.0.0.0 इसका बाइनरी लिखा था और इसका ये सारे जो पोर्शन है नेटवर्क पोर्शन है और इसके बाद ये होस्ट पोर्शन है। इसका जो पहला ये ऑक्टेट है ये भी नेटवर्क में है, जो दूसरा ऑक्टेट है ये भी नेटवर्क पोर्शन में है, इस तरह ये तीसरा भी नेटवर्क पोर्शन में है। और जो ये बिट थे ये सातों ये होस्ट में थे और इस बिट में हमने सबनेटिंग किया था, एक ही बिट में हमने क्लास सी का सबनेटिंग किया था। ठीक है, तो इसके बाद चले पहले हम इसका वैल्यू लिखते हैं कि इस बिट का वैल्यू 128 है। इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर में ये डिस्कस किया है कि इसकी वैल्यू ये है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अगर आप लोग ये इसमें कंफ्यूजन है तो आप लोग इससे पहले जो वीडियो है आप लोग वो देख सकते हैं सीरीज़ में। इसके बाद इसकी वैल्यू 64 है, इस बिट की जो वैल्यू है 32 है और इसका 16, इस तरह 8 4 2 और इस तरह इसका 1 है। ठीक है, तो आज के बाद हम इस 2 बिट में इसकी सबनेटिंग करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला नेटवर्क है तो इसकी कम्बिनेशन 0 0, इसके बाद 0 1, फिर 1 0 और इस तरह 1 1, इसकी ये 4 कम्बिनेशन बनते हैं 2 बिट्स के। ठीक है, तो हम इसलिए ये 4 बनते हैं क्योंकि 0 से लेकर 1 2 3 तक ये 0 का ई बाइनरी है, 1 का ई बाइनरी है, 2 का ई बाइनरी है, 3 का ई बाइनरी। अगर हम 3 बिट में सबनेटिंग करते हैं तो फिर 0 से लेकर 7 तक तो 0 1 2 3 और इस तरह अप टू 7 हम बाइनरी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 2 बिट सबनेटिंग की है तो इसलिए हमने इसको /26 के साथ लिख दिया क्योंकि ये 2 बिट का सबनेटिंग हमने इसमें कर दी है। तो जो पहला इसमें जो पहला नेटवर्क है तो इसका चलिए ये इसका हो गया कम्बिनेशन। इसका जो पहला नेटवर्क है तो इसमें 192.0.0.0/26, इसमें कितने नेटवर्क्स टोटल बनेंगे 2⁻² इज इक्वल टू 4। इसमें 4 नेटवर्क बनते हैं जिस तरह आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये पहला नेटवर्क बन गया 192.0.0.0। ये दूसरा नेटवर्क बन गया 192.0.0.64। किस तरह बन गया, अगर हम इसका बाइनरी लिखते हैं तो इसका बाइनरी तो ये आता है। ठीक है, लेकिन हमने 2 बिट में सबनेटिंग की है तो इसलिए हमने 26 लिख दिया। अगर हम इसका बाइनरी लिख दें तो इसका वैल्यू ये 0 है और ये 1 है, तो इसकी जो प्लेस है अगर इसकी वैल्यू हम लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 64 है, तो इसलिए हमने 64 लिख दिया सेकंड नेटवर्क। इसके बाद ये तीसरा नेटवर्क 128 आ गया। ये क्यों 120 आ गया क्योंकि इसका जो कम्बिनेशन इसका वैल्यू यहाँ पे 1 है और इसका वैल्यू 128 है, तो इसलिए ये तीसरा नेटवर्क बन गया। इसलिए चौथा नेटवर्क ये 192 आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि 128 + 64 इज इक्वल टू 192। तो ये चारों नेटवर्क इसमें बन गए। और होस्ट इसमें कितने होंगे तो 2⁻n बिट, वो बिट जो होस्ट पोर्शन में होंगे -2, तो 6 बिट्स जो बाकी हैं तो ये होस्ट पोर्शन में है, तो 6 - 2 तो 64 - 2 इज इक्वल टू 62 होस्ट। हर 4 नेटवर्क बन गए और है हर एक नेटवर्क में 62 कंप्यूटर या जो इन डिवाइसेस है वो कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक है, तो ये पहला नेटवर्क और इसका सबनेट मास्क आ गया। इस तरह ये दूसरा नेटवर्क और इसका सबनेट मास्क, तीसरा नेटवर्क और चौथा नेटवर्क जो सेम जिसमें सेम बिट्स की सबनेटिंग हुई हो तो इसका सबनेट मास्क भी सेम आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिकल पे हम चलते हैं। तो चले पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। तो इस पे हमने पहले एक टोपोलॉजी बनाई तो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने ये टोपोलॉजी बनाई है। हमने ये एज राउटर, एक फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड और इस तरह थर्ड और फोर्थ, ये सारे नेटवर्क हमने चारों नेटवर्क की सबनेटिंग की, 4 नेटवर्क बनाए थे तो हमने एक एक जगह पे ये असाइन किए। तो सबसे पहले हम एक इस राउटर R2 की से ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो नो यहाँ पे लिख दिया इनेबल और इसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, इसके बाद इंटरफेस गिग 0/0 को हमने किया IP एड्रेस 0/0/0, इसको नो शट डाउन किया और IP एड्रेस इसको लैन का IP एड्रेस 0.0. पहला IP एड्रेस .1 255.255.255.192 और ये इसका सबनेट मास्क जिस तरह हमने इससे पहले डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद ये सबनेट मास्क ऊपर आप लोगों को तस्वीर में दिखाई दी कि 2 बिट का सबनेटिंग है तो इसलिए हमने 192 इसका सबनेट मास्क लिख दिया। इसके बाद एग्जिट, फिर दूसरे इंटरफेस
gig 00/0/1 नो शट डाउन और IP एड्रेस, इसको हमने 192.0.0.65 देना है, ठीक है। तो हम इसको 1 को चेंज करके 65 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 65, क्योंकि ये दूसरे नेटवर्क का पहला IP एड्रेस है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको 65 लिख दिया, ठीक है। तो हम एग्जिट लिखते हैं यहाँ पे, इन दोनों इंटरफेसेस को हमने IP एड्रेस से सेंड की। चलिए दूसरे राउटर की सीले लेते हैं। तो हमने एज राउटर 1, ये दोनों नेटवर्क इसको यहाँ पे असाइन करने हैं IP एड्रेसेस। तो हमने इस राउटर का सीले लिया, सीले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नो टाइप करते हैं। इसके बाद हमने इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल और इंटरफेस gig 0/0/0 नीचे वाला जो है, इसको नो शट डाउन किया। और इसको इसके बाद IP एड्रेस 192.0.0.129 इसका पहला IP एड्रेस है, तो इसलिए हमने ये IP एड्रेस सेंड किया और इस तरह जो सबनेट मास्क है वही सेंड किया, एग्जिट। इसके बाद 0/0/1 इसको नो शट डाउन किया और इसको जो IP एड्रेस है 192.0.0.193 इसका पहला IP एड्रेस है, ठीक है। और इसके बाद इसका सबनेट मास्क लिख दिया, क्योंकि इसको पता चले कि इसमें 26 बिट का जो है ये नेटवर्क पोर्शन है। इसके बाद एग्जिट लिख दिया और एंड लिख दिया, ठीक है। इसके बाद चले हम इसकी बेसिक कनेक्टिविटी चेक करते हैं आपस में कि कनेक्टिविटी इसकी है कि नहीं। तो हम इसको स्टेटिकली IP एड्रेस असाइन करते हैं 192.0.0.50 इसको असाइन किया और टैब बटन प्रेस करके इसका सबनेट मास्क की बाई डिफ़ॉल्ट इसने ये /24 लिया है, तो हम इसको /26 करते हैं 192 लिख दिया। और गेटवे इसका जो IP एड्रेस इस सबनेट इंटरफेस को हमने असाइन किया वही लिख दिया, ठीक है। इसके बाद चले हम अपना गेटवे पिंग करते हैं। तो हमने 192.0.0.1 गेटवे पिंग कर दिया और ये गेटवे पिंग हो गया, 4 पैकेट हमने सेंड किए और 4 रिसीव हुए, ठीक है। इसके बाद चले हम दूसरे लेन में भी इस तरह बेसिक कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो इस PC4 पे क्लिक किया IP कन्फिगरेशन पे और इसको 192.0.0.100 चलिए इसको ये IP एड्रेस सेंड करते हैं, या 100 ठीक है, हाँ, क्योंकि ये इस रेंज में आता है और हमें याद रखने में आसानी भी होगी। और इसका सबनेट मास्क चेंज करते हैं 192, इसको गेटवे 192.0.0.65 इसका गेटवे है, तो इसको गेटवे ये सेंड करते हैं। फिर इसके बाद हम अपना गेटवे चले पिंग करते हैं। तो पिंग 192.0.0.65 इंशाल्लाह गेटवे पिंग हो जाएगा और ये पिंग हो गया, ठीक है। तो हमने 4 पैकेट सेंड हुए और 4 रिसीव हुए, ठीक है, तो गेटवे पिंग हो गया। इसके बाद चले हम जो दूसरा नेटवर्क है इसको भी पिंग करते हैं जो साथ में है। तो 192.0.0.50 इसको पिंग करते हैं और ये भी पिंग हो गया। वो मेरा बैटरी लो हो गया, तो चले ये भी पिंग हो गया। तो इसके बाद हम दूसरे जो लेफ़्ट साइड पे जो राउटर है तो जो नेटवर्क से इसकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाते हैं। तो इस PC7 पे क्लिक किया डेस्कटॉप पे, फिर IP कन्फिगरेशन पे और इसको स्टेटिकली IP एड्रेस से सेंड करते हैं। तो इसको चले 192.0.0.150 और सबनेट मास्क इसको 192, ठीक है, और गेटवे इसको 192.0.0.129 आई थिंक, हाँ ही इसका गेटवे है, तो ये सेंड किया। और इसके बाद चले इसका गेटवे पिंग करते हैं। तो हमने लिख दिया पिंग 192.0.0.129 गेटवे पिंग हो गया। इसके बाद हम चले PC0 पे आते हैं और इसको भी IP एड्रेस सेंड करते हैं। तो चले PC0 पे हमने क्लिक किया डेस्कटॉप पे और इसके बाद हमने 192.0.0.200 इसको सेंड करते हैं ताकि हम आसानी रहे याद करने में। और इसके बाद इसका सबनेट मास्क भी चेंज किया और इसको गेटवे 192.0.0.193 ये इसका गेटवे है, ठीक। तो चले इससे गेटवे पिंग करते हैं और इसके बाद दूसरा लेन पिंग करते हैं। तो 192.0.0.193 गेटवे ये पिंग हो गया। और चलिए इसके बाद हमने दूसरा लेन पिंग करना है, इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो इसकी IP एड्रेस क्या है, आई थिंक 200 है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि इसकी IP एड्रेस के में तो नीचे वाला सॉरी नहीं है, दूसरे को हमने सेंड किया था IP एड्रेस। तो हमने PC7 पे क्लिक किया, इसका कन्फिगरेशन 150 है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आते हैं और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 150 और एंटर करते हैं। तो इसकी भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रही, ठीक है। तो हमने 4 पैकेट सेंड किए और 4 रिसीव हुए, ठीक है। तो इस तरह इसकी
तो मतलब ये जो लेफ़्ट साइड पे 2 नेटवर्क है ये भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और जो राइट साइड पे 2 नेटवर्क है ये भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये दोनों आप इस चारों आपस में कैसे कम्युनिकेशन करें, तो इसके लिए राउटिंग रिक्वायर होगी, लेकिन ये हम बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हमारा मकसद ये था कि आप लोग की समझ आए कि हमने इसमें सबनेटिंग की और इसको मुख्तलिफ नेटवर्क्स बनाए, 4 नेटवर्क्स क्लास सी में बनाए, ठीक है। इसके बाद हम आगे जाएंगे, फिर 8 नेटवर्क, फिर 16 और इस तरह जाएंगे। इसके बाद चले वही नेटवर्क हम थ्रू DHCP असाइन करवाते हैं, ठीक है। तो IP DHCP पूल लेन 1 नेटवर्क हमने 192.0.0.192 ये नेटवर्क ID है, तो इसलिए हमने ये लिखना है, ठीक है। और इसका सबनेट मास्क हमने वैसे की वैसे लिखने हैं, तो 255.255.255.192 इसका सबनेट मास्क है। इसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट राउटर जो गेटवे असाइन किया है वही लिखने हैं, तो 192.0.0.193। और इसके बाद हमने DNS सर्वर, आज तो इसमें नहीं है, लेकिन चले हम आगे इस पर डिस्कस करेंगे कि DNS सर्वर क्या चीज़ है, तो हम फिर इसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर और इसकी कंसेप्ट पे डिस्कशन कर लेंगे। चलिए हमने यहाँ पे DNS सर्वर अपना गेटवे ही दिया, तो हमने DNS सर्वर गेटवे असाइन किया। इसके बाद हम दूसरा लेन कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमने IP DHCP पूल और लेन 2 चले इसको नाम देते हैं, और इसका नेटवर्क 192.0.0.128 और सबनेट मास्क वही की वही सेम जिस तरह लेन 1 में दिया, और गेटवे इसका 192.0.0.129 है, ठीक है। DNS भी वही गेटवे देते हैं, DNS सर्वर हमने 192.0.0.129 ये असाइन किया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ आ रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, DHCP कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इस सबनेटेड नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं चेक करता हूँ कि आए इसको DHCP के थ्रू IP एड्रेस मिलता है कि नहीं। तो DHCP पे मैंने क्लिक किया और DHCP सक्सेसफुल, इसको 194 ये IP एड्रेस मिल गया इसी नेटवर्क में, ठीक है। चलिए दूसरे नेटवर्क को चेक करते हैं, तो हमने DHCP पे क्लिक किया और इसको DHCP सक्सेसफुल हो गया और इसको IP एड्रेस इसी नेटवर्क में मिल गया। चलिए वापस पिंग करते हैं दूसरा नेटवर्क, तो इसको 194 IP एड्रेस मिल गया था, तो पहला पैकेट मिस हो जाएगा और इसके बाद इसकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये पहला पैकेट क्यों मिस हुई थी इसको हम बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है। तो इसके बाद हम वही राइट साइड पे जो नेटवर्क हैं इन दोनों के लिए DHCP कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग का असाइनमेंट रहे, लेकिन चलिए मैं करता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इसके बाद मैंने IP DHCP पूल और इसको नाम चले दिया लेन 3, ठीक है। आप लोग जो भी नाम दे सकते हो, और नेटवर्क हमने 192.0.0.0 क्योंकि इसका नेटवर्क ID यही है, ठीक है। तो ये नेटवर्क ID और इसका सबनेट मास्क 192 क्योंकि 2 बिट में सबनेटिंग हुई है, और डिफ़ॉल्ट राउटर हमने 192.0.0.1 ये देना है, और DNS सर्वर हमने वही गेटवे देना है क्योंकि अभी हमारे पास DNS सर्वर नहीं है, ठीक है। इसके बाद एग्जिट लिख दिया और दूसरा पूल कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हमने IP DHCP पूल लेन 4 चले रख दिया इसका नाम, और इसके बाद नेटवर्क हमने यहाँ पे 192.0.0.65 रखना है, ठीक है। सॉरी 64 इसका सबनेट ID है, और इसका सबनेट मास्क को ही रखते हैं। डिफ़ॉल्ट राउटर हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने 192.0.0.65 ये रखना है, और DNS सर्वर हमने वही गेटवे रखना है, ठीक है। तो इस तरह इस चारों पे प्रॉपरली हमने DHCP सर्वर सबनेटेड नेटवर्क के लिए क्रिएट की और प्रॉपर कॉन्फ़िगर की। चलिए इसकी कम्युनिकेशन भी चेक करते हैं। इससे पहले हम ये चेक करते हैं इसको IP एड्रेस मिलता है DHCP के थ्रू भी नहीं, तो हमने DHCP की रिक्वेस्ट की और इसको IP एड्रेस .2 मिल गया, ठीक है। इसके बाद इस लेन में भी चेक करते हैं, तो इसको भी इंशाल्लाह IP एड्रेस मिल ही जाएगा। तो इसको IP एड्रेस मिल गया, और हम चले इससे पिंग करते हैं, पिंग 192 और .2, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसकी भी कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की समझ आ गया कि किस तरह आप लोगों ने सबनेटेड नेटवर्क के लिए DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना है और सबनेटिंग का फ़ायदा क्या है और क्यों हम इसको करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। और इसको कम्युनिकेट करवाने के लिए हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक्स।